हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज एक और न्यूमेरिकल करते हैं, वही बजट कांस्टेंट के ऊपर है। सो जेन हैज $100 टू स्पेंड ऑन कॉल्स टू न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन। जेन के पास $100 हैं, या तो वो कॉल्स पे लगा सकता है, या तो वो न्यूयॉर्क कॉल करता है, या वो बॉस्टन। तो कैरियर ABC है जो चार्ज करता है $25 कनेक्शन फी। कनेक्शन फी वो चार्ज करता है 25 की, एंड $1 पर मिनट फॉर कॉल्स टू ईदर सिटी। एक बार कनेक्शन फी चार्ज करने के बाद कहता है वो $1 लगेगी पर मिनट, चाहे आप न्यूयॉर्क कॉल करो या बॉस्टन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बजट कांस्टेंट हमें ड्रॉ करना है विद बॉस्टन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हमें बॉस्टन लेना है। सेकंड कैरियर है XYZ, वो चार्ज करता है $2 पर मिनट फॉर ईदर सिटी। चाहे कहीं भी कॉल करो, हम $2 चार्ज करेंगे। मतलब यहाँ पे मान लो $100 है पर्सन के पास, और वो कॉल करता है न्यूयॉर्क में या बॉस्टन में। पहला कह रहा है हमें $25 आप कनेक्शन फी दे दो, उसके बाद कहीं भी आप बात करो $1 मिलेगा। दूसरा कैरियर कह रहा है कि $2 हम चार्ज करते हैं पर मिनट, किसी भी सिटी में चार्ज करो, बट offers a 50% discount on calls to the city called the most। वो कह रहा है $2 हम चार्ज तो करते हैं कि आप कहीं भी कॉल करो, लेकिन दोनों में से जहां पे भी आप ज्यादा कॉल करोगे ना, वहां पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा कॉल्स पे। मतलब $2 की जगह $1 ही हम चार्ज करेंगे, यही तो हो गया ना 50% डिस्काउंट। तो नो कनेक्शन फी यहाँ पे हम आपको कोई नहीं देनी। अब इनका बजट कांस्टेंट बजट सेट कैसा बनेगा, इसमें भी बॉस्टन को हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना कि क्या होना चाहिए, कैसे बजट सेट हमारा बनेगा, देन आप वीडियो देखना आगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा सा नॉलेज आती है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पार्ट तो है कि आपके पास इनकम दे रखी है, आपकी इनकम है 100 की, आपके पास $25 आपको कनेक्शन चार्जेस देने हैं, सबसे पहले कनेक्शन फी देनी है, एंड उसके बाद 1 पर मिनट आपकी कॉल्स है, चाहे आप किसी भी सिटी में करो। अब आपको बजट कांस्टेंट बनाना है। तो ये किस टाइप की फी है, ये आप कब डिडक्ट करोगे? ये हमारी एज अ लमसम नहीं होता कि लमसम टैक्स लग गया, तो उसी टाइप की ये है कि आप जब कनेक्शन खरीदोगे तो आपको सबसे पहले 25 ये देने हैं। तो 100 में से सबसे पहले तो 25 आपके कनेक्शन के लिए ही चले गए, तो आपके पास बचे $75। अब उस $75 को या तो आप बॉस्टन में स्पेंड कर सकते हो कि आपने बस बॉस्टन ही कॉल किया, या आप दूसरी जगह है आपकी न्यूयॉर्क, या वहां पे स्पेंड कर सकते हो। तो अब आप ये बताओ कि बजट लाइन कैसे बनेगी। ये दोनों मेरे को हॉरिजॉन्टल और इंटरसेप्ट चाहिए, क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हम लिखेंगे इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस जो हमें लगेगा कॉलिंग पे टू बॉस्टन, है ना। इनकम कितनी रह गई? 25 तो हमने पैसे ही कनेक्शन चार्जेस दे दिए। अब हमारे पास इनकम बची 75। कितना प्राइस चार्ज कर रही है ये? 1 पर मिनट। हमें मिनट्स ही दिखाने हैं यहाँ पे, तो कितने मिनट आप बात कर पाओगे अगर एक वो चार्ज करिए? तो 75 मैक्सिमम मिनट हम बॉस्टन में कर सकते हैं, ये मिनट्स में है। सिमिलरली अगर मैं न्यूयॉर्क में करूं तो मेरे पास 25 कनेक्शन चार्जेस देने के बाद 75 इनकम बची। अब सेम चार्जेस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आ गया 75 मिनट्स। तो इन दोनों को जब हम ड्रॉ करेंगे, ये मेरी आ गई है बजट लाइन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आपकी बजट लाइन कैसे बनेगी। अगर कोई एक कनेक्शन वाला कह रहा है कि मैं पहले ही आपसे इतने पैसे ले लूंगा, तो वो तो पहले ही इनकम में खत्म हो गए ना। अगर आप कमा रहे हो $1000 और आपका कनेक्शन वाला कह रहा है पहले हम $200 आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लेंगे, या XYZ कोई भी चार्जेस ले लेंगे, तो वो तो आप हटा दोगे, उसके बाद आप कॉलिंग शुरू करोगे ना। उसमें वो कह रहा है हर एक मिनट में हम एक चार्ज करेंगे $1। तो 75 आ गए दोनों साइड। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। वही 100 है आपके पास। अब दूसरा हमने कहा वो महंगा सा लग रहा है, दूसरे से किसी से बात करते हैं। वो क्या कह रहा है?
वो कह रहा है कि हमारा 2 रुपए पर मिनट है, वहां पे एक था, अब ये कह रहा है 2 रुपए पर मिनट है, लेकिन ये कह रहा है हमारा कोई भी कनेक्शन चार्जेस नहीं है, जो कि हमारा सेव हो गया, मतलब वो $25। और ये कह रहा है हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको कॉल जिस सिटी में आप ज्यादा बात करते हो। अगर मैं आपसे कहूं ओरिजिनल बजट लाइन क्या बनेगी, तो आप क्या लिखते हो, प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू इनकम, यही होती है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, 2 है दोनों का, तो मान लो मैं 2x प्लस 2y कर दिया, और इनकम है मेरे पास 100। x क्या है यहाँ पे, मान लो बॉस्टन है, ये क्या है, ये न्यूयॉर्क है मेरा। तो चलो एक पहले ओरिजिनल ही बना लेते हैं, x और ये y, मतलब ये न्यूयॉर्क है, ये मेरा है बॉस्टन। अगर मैं ओरिजिनल बनाऊं, जरूरत है ओरिजिनल बनाने की, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल है ही नहीं आपका, ठीक है, कोई कनेक्शन फी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ऐसे बनेगी हमारी। अब क्या हो सकता है, दो सिनारियो आते हैं, या तो आप बोस्टन में ज्यादा कॉल कर रहे हो, या आप न्यूयॉर्क में ज्यादा कॉल कर रहे हो, यही तो हो सकता है ना। तो लेट्स से मैं बोस्टन में ज्यादा कॉल कर रही हूँ, तो यहाँ का प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, जहां पे $2 पर मिनट लग रहा था, अब 50% डिस्काउंट मिल गया, यानी कि हाफ हो गया उसका, तो अब ये हो जाएगा $1। और वाई का सेम ही रहेगा, और इनकम भी मेरी सेम ही है। ये हो गई अगर मैं बॉस्टन में ज्यादा कॉल कर रही हूँ। अगर मैं न्यूयॉर्क में कर रही हूँ तो इसका तो 2 ही रहेगा, अब इन्होंने इसका हाफ कर दिया, यानी कि 1y कर देंगे ये, और ये 100। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर मैं बजट लाइन ड्रॉ करने लगूं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है, मैं इसको ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो x एक्सिस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, y को 0 पुट कर दूंगी। इसको जब मैं 0 पुट करूंगी, ये एंटायर 0 हो गया मेरा, ये एंटायर 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 100 आ गया, तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 100। y कितना होगा इस केस में, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y कितना आ रहा है, ये तो 0 हो गया पूरा, 2y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 50, यानी कि यहाँ पे ये आएगा कहीं ना कहीं जाके 50। ये मेरी लाइन बनेगी फर्स्ट केस में, वन केस में, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं, ये वाली लाइन है। अब इसमें क्या आएगा, अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो y मैक्सिमम कितना जा रहा है, 100, तो यानी कि ये y होगा 100। और y को 0 पुट कर दूं तो x कितना निकलेगा, 50, यानी कि ये आ गया 50। ये मेरी बजट लाइन हो गई आपके 2। अब इनमें से फाइनल बजट लाइन बता दो मेरे को कौन सी होगी। अब आपको सीन यहां देखना है कि ये इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे हो रहा है, वो तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपका निकल जाएगा, वो कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आप ये चीज देखो कि जहां पर आपका न्यूयॉर्क ज्यादा है, अगर मैं इस पॉइंट की इंटरसेक्शन से हमें देखना है कि हमें क्या कौन सा डिमांड कर्व रहेगा, भाई दो दो बना दिए, एप्लीकेबल कौन सा है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पॉइंट पे रहूं, मैं इस पॉइंट पे हूं अभी, तो इस पॉइंट पे इन दोनों को देखो, तो यहां पर मेरा दोनों ही बराबर है। इसमें आपका कंक्लूड कर सकते हो कि कहां पर हमारा मतलब कौन सा चार्जेस कहां पे लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइंस हैं, ये हमने फर्स्ट लाइन से निकाली जब हम ज्यादा कॉल बॉस्टन में कर रहे हैं, ये हमारी निकली है जब हम ज्यादा कॉल न्यूयॉर्क में कर रहे हैं। इन दोनों को जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये दोनों इंटरसेक्शन आएंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को वैल्यूज को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। सो लेट्स से एलिमिनेशन मेथड से करती हूँ मैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें एक का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है, चाहे x का चाहे y का। मान लो मैं सेकंड इक्वेशन में इसको
2 से मल्टीप्लाई करके ये y को सेम करना चाह रही हूँ, तो पहली मेरी ऐसे ही रहेगी। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, तो 2 2 जा 4, 4x 2y, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा 200। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्लस था इसके आगे माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2y माइनस 2y, ये कट गए, इज इक्वल टू 100 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 100, तो x आ गया तुम्हारा 100/3। तो यानी कि ये जो है ये 100/3 है। इसको वैल्यू में पुट कर देते हैं x इक्वेशन में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 गिवन है, 100/3 कर दिया मैंने, प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 100/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 300 माइनस 100 200, ये आ गया 2y, y हो गया 200/3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे आ गया, ये कट गया तो ये भी आ गया 100/3, यानी कि ये भी आ गया आपका 100/3। ठीक है, अब ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए अपने कि ये दोनों इंटरसेक्ट हमारे 100/3 पे कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन से, इस ग्राफ से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम ज्यादा बोस्टन में कॉल करते हैं ना, तो हमारा कर्व ज्यादा फ्लैट हो जाता है। मतलब अगर हम बोस्टन में कॉल करते हैं तो ये वाला कर्व हो जाएगा हमारा, हमें डिस्काउंट मिलने के बाद हम ज्यादा बोस्टन में कॉल कर पाएंगे। वहीं पे अगर मैं न्यूयॉर्क पे ज्यादा कर रही हूँ तो न्यूयॉर्क पे मेरे को ये वाला फायदा होगा कि मेरा ज्यादा स्टीपर हो गया इस साइड से। तो ये जो वी शेप कर्व आया ना, ये आपका होगा न्यू बजट लाइन। कि अगर आपका इस इंटरसेक्शन से ज्यादा है इधर, तो मतलब आप बोस्टन में ज्यादा कॉल कर रहे हो, तो ये वाली लाइन एप्लीकेबल होगी, ये वाली लाइन एप्लीकेबल होगी। वहीं पे अगर आप न्यूयॉर्क पे ज्यादा कॉल कर रहे हो तो आपकी ये वाली लाइन एप्लीकेबल होगी। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये किंक आएगा, ये आपका हो जाएगा बजट लाइन या बजट सेट, अगर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है तो एज पर XYZ कैरियर आपका बजट लाइन ये होगा। और पहले हमने बनाया था जब XYZ की जगह ABC दूसरा कैरियर था और वो एक कनेक्शन फी चार्ज कर रहा था। तो ये डिफरेंस आएगा इस सिचुएशन में। हमारा ये जो शेडेड है, मतलब जो डार्क कर्व है, ये हमारा न्यू हो गया बजट लाइन। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।